सभी शिक्षण साथियों को मेरा नमस्कार। ये मैं चारू मित्तल प्राथमिक विद्यालय ऐरौली से हूँ और मैंने ये शिक्षण संग्रह से संबंधित कुछ नोट्स तैयार किए हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने बहुत ही संक्षिप्त में ये नोट्स बनाए हैं और उम्मीद करती हूँ कि इनको स्टडी करने के बाद आपको जितनी भी क्वेरीज़ हैं शिक्षण संग्रह से संबंधित वो सभी क्लियर हो जाएंगी। तो हम छोटी छोटी वीडियोज़ में इनको स्टडी करेंगे। तो शिक्षण संग्रह, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण संग्रह आखिर है क्या। शिक्षण संग्रह सूचनाओं का संग्रह है जिसमें विद्यालय का वातावरण, टीएलएम, शिक्षण तकनीकें, शिक्षण योजनाएं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं जैसे जो भी कारक हैं जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं और जिनका उपयोग हम दैनिक कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं, इन सब का संकलन शिक्षण संग्रह में दिया हुआ है। इसमें 6 भाग है। शिक्षण संग्रह की अवधारणा आवश्यकता, शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं, व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, सीखने के लिए आकलन, विद्यालय नेतृत्व और परिशिष्ट। तो शिक्षण संग्रह कितने भाग हैं? इसमें 6 भाग हैं। तो इसकी हम पहले भाग के बारे में बात करते हैं। शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता। तो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के शैक्षिक वातावरण की भी अहम भूमिका होती है। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जिसमें विद्यार्थी को केवल शिक्षकों के द्वारा ही नहीं बल्कि कक्षाओं के और विद्यालय परिसर के परिवेश से भी सीखने को मिले। जैसे कि कक्षाएं बहुत आकर्षक हो, विद्यालय बहुत आकर्षक हो, तो जिससे कि बच्चा हर समय कुछ न कुछ सीखता रहे। साथ ही शिक्षक किस प्रकार अपने शिक्षण कौशलों का विकास कर सकें जिससे वो बेहतर शिक्षा दे सकें। शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता के विकास हेतु उपयोगी जानकारियाँ, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन संपर्क सूत्र, इन सभी का विवरण शिक्षण संग्रह में दिया हुआ है। ओवरऑल यदि हम बात करते हैं कि शिक्षण संग्रह की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों, तो शिक्षण संग्रह की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिससे कि शिक्षक अपने कौशलों में निखार कर सके, किस प्रकार उन्हें पढ़ाना है, कि कैसे गतिविधियों को यूज़ करना है, कैसे शिक्षण योजनाएं बनानी हैं, इन सब का संकलन शिक्षण संग्रह में दे रखा है। दूसरे भाग की यदि हम बात करते हैं तो शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं। शिक्षण संग्रह के अंतर्गत क्या क्या निहित है, इसमें बहुत सारे भाग हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं कि पहला भाग यदि हम बात करें तो प्रभावी शिक्षण, कैसे कैसे शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो प्रभावी शिक्षण कैसे, ये पहला भाग है। दूसरे भाग के अंतर्गत जो उपभाग दे रखे हैं, दूसरा भाग है शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं, इसमें ये सारे भाग हैं। इसके अंतर्गत पहला जो उपभाग है वो है प्रभावी शिक्षण कैसे। तो जब भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो प्रभावी शिक्षण एक प्रमुख तत्व है। प्रभावी शिक्षण के 26 तरीके A to Z तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसे प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि A से लेकर Z तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या दिया हुआ है, प्रभावी शिक्षण के तरीके दिए हुए हैं। इन्हें ही हम लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं। तो यदि A से बात करते हैं तो आता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब सक्रिय भागीदारी। तो सक्रिय भागीदारी जैसे कि सीखने सिखाने की जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हों। ऐसे क्रियाकलाप आए जिसमें बच्चे भी भाग लें। ऐसा नहीं हो कि बच्चे बैठे हुए चुपचाप सुन रहे हैं और टीचर बोले जा रहा है, बच्चे सक्रिय रूप से भाग लें। बिजी क्लासरूम, व्यस्त कक्षा, यानी कक्षा का वातावरण बहुत ज़्यादा अनुशासनात्मक नहीं होना चाहिए। बच्चे किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहें। कक्षा का वातावरण ऐसा हो कि बच्चे भी कुछ ना कुछ कर रहे हों। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी अधिगम, यानी शिक्षक ऐसे क्रियाकलापों का चयन करते हैं जिसमें सभी को समूह में मिलकर काम करने होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कार्य, गतिविधियाँ। डी है डिमॉन्स्ट्रेशन, मीन्स कार्य प्रदर्शन। इसमें कोई भी प्रयोग है जो भी हम कर सकते हैं या कोई भी उदाहरण है जो हमें दिखाना है तो कक्षा में उसका प्रदर्शन करना है, यही है डिमॉन्स्ट्रेशन। ये व्यवहारिक कार्य की संकल्पना पर आधारित है। मतलब एक होता है सैद्धांतिक जो हम बच्चों को समझाते हैं, एक होता है कि जो हम दिखा रहे हैं, तो वही हो गया व्यवहारिक कार्य की संकल्पना, जिसे मॉडलिंग अथवा प्रतिरूपण भी कहते हैं। ई है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मतलब अपेक्षाएं, कि शिक्षक को स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए कि वो बच्चे को जो भी उसका टारगेट है वो बच्चों को दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, और सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए शिक्षक को सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर स्वयं से अपेक्षाएं रखनी होती हैं।
एफ है फीडबैक। फीडबैक मीन्स प्रतिपुष्टि। इससे ये ज्ञात होता है कि जो भी लर्निंग आउटकम डिसाइड किया है उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई है और उसकी कमियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। बच्चे को फीडबैक ज़रूर दें, लेकिन फीडबैक सकारात्मक ही दें, बच्चे पर इसका नेगेटिव अफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उसके बाद आता है जी गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मीन्स लक्ष्य निर्धारण। यह प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसका लक्ष्य पूर्णतः निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण बच्चे की कक्षा, रुचि, अनुभव और आयु को ध्यान में रखकर ही करें। एच मीन्स ह्यूमर। ह्यूमर मीन्स हास परिहास की कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आनंदमय वातावरण में सीखें। मतलब बीच बीच में चुटकुले, मुहावरे, इन सब का प्रयोग करें। इससे बच्चे एक खुशी खुशी सीखें। आई इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, कि सभी बच्चों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। उनकी ज़रूरत, आवश्यकताओं, उनको ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण कार्य करें। इसके बाद हमारा ये जे के ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने पहला भाग पढ़ा शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता। उसके बाद भाग 2 है शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं। शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुओं के अंतर्गत ये सारे भाग थे, जिसमें हमने पहला भाग प्रभावी शिक्षण कैसे, इसमें ये लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में ए से लेकर हमने ये आई तक इसको हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी मेरे चैनल को सभी सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।